हाँ तो बच्चों, अभी मैंने इसके तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट लेक्चर में करा दिए थे। आप इससे पहली वीडियो देखेंगे जब। अब आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, इन सवालों को हल करना है। जैसे कि चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक नगर में टैक्सी के बारे में। मान लिया हम किसी नगर में जाते हैं, वहाँ टैक्सी चलती है, मेरठ जाते हैं, टैक्सी चलती है। उसने कुछ भाड़ा तो नियत कर दिया, भाई इतना तो तुम्हें बैठते देना पड़ेगा, और कुछ कर दिया उसने कि इतने किलोमीटर जाओगे, पर किलोमीटर के हिसाब से कर दिया। उसने वही पूछा है कि बताइए नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं जो चीज पूछा जाता है उसे मान लो। माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या मान लेते हैं, 100 रुपये। ये हमारा यहाँ से अलग पार्ट है इधर वाला। ये पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, 100 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा है 22 रुपये। चलो भैया अब देखते हैं क्या कहता है। 10 किलोमीटर दूरी तय में 105 रुपये लगे, तो 100 रुपये तो देना ही है। प्रथम शर्त है उसकी कि 10 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपये तो देना ही है भाई, नियत है तो निश्चित है। और हमने 10 किलोमीटर और गए, 1 किलोमीटर का क्या माना का y, तो x प्लस 10y बराबर कितने रुपये देने पड़े, 105। चलिए भैया अब 15 किलोमीटर जाना है, 55 रुपये देने पड़े। तो दूसरी शर्त, अगर 15 जाएंगे, x तो नियत है तो देना ही देना पड़ेगा। आगे कितना देना पड़ा, 15, और 15y बराबर कितना हो गया, 150 रुपये, 155। हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब दोनों को हल करना है। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन से। उसने कहा है तो उससे करिए, अन्यथा किसी से भी कर दीजिए। हम जब भी प्रतिस्थापन की बात आती है इसे तो ऐसे लिख लीजिए, x प्लस 10y बराबर 105, और लाइन बीच में खींचें, x प्लस 15y बराबर 155। चलो भैया यहाँ से x का मान निकालें और उधर से निकालें, 105 माइनस 10y आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, x का मान रखने पर जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 105 माइनस 10y जमा 15y बराबर 155। हमारे पास ये मान हमने यहाँ रख दिया, तो 105 और माइनस का 10 है, प्लस के 15, तो प्लस के 5y आ जाएगा भाई, और बराबर 155। 105 को उधर ले जाइए, 5y देखिए कितने आसानी से सवाल का आंसर आ जाता है। 155 माइनस 105 कर दीजिए, क्या बचेगा, 50। इधर कितना बचा, 5y, तो y का मान कितना आ गया भैया, 50/5। जब 50/5 किया तो क्या आया, 10। अतः y का मान 10 आ गया। अब y का मान यहाँ रख दीजिए इधर वाली में, y बराबर 10 रखने पर अब देखो हमने कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10 गुना 10, तो भैया 5 रुपये बच गया। तो इसका मतलब देखिए 1 किलोमीटर जाने का 5 रुपये किराया है, और भैया फिक्स जो है वो कितना है, y का मान तो नहीं, 1 किलोमीटर जाने का तो कितना है, 5 रुपये है नियत, और प्रति किलोमीटर जाने कितना है, 10 रुपये है। अब यहाँ लिख देंगे नियत भाड़ा, नियत जो लेना है, नियत भाड़ा कितना लगा, 5 रुपये, और भैया प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में और दिया है, कोई बात निकाल देते हैं। उसने कहा 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा
25 किलोमीटर का भाड़ा। क्या होगा भैया भाड़ा इसका? x तो देना ही था, प्लस 25y और कर देंगे। x का मान कितना 5 और 25 y का मान कितना 10, 255 रुपये आ जाएगा। तो अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। आप नोट करिए और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप इसको पॉज करें, नोट कर लीजिए, नोट कर ले दें, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया है, 4th वाला, प्रतिस्थापन विधि से ही चल रहा है। मैं जहां तक क्वेश्चन हो गया उसको हटा देता हूँ भाई। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 5वें वाला। 5वें वाला क्वेश्चन ये है, यदि किसी भिन्न की जब भी बात आए, भिन्न कब बनती है? अंश से और हर से बनती है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? अंश मानना पड़ेगा और हर मानना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मान लीजिए, माना, इन क्वेश्चन में माना ही चलता है। माना क्या ऐड कर लेते हैं? माना भिन्न का, एक भिन्न है और भिन्न का अंश। तो अंश कितना है भैया? अंश को हम मान लेते हैं x है, और हर कितना है इसका? भिन्न का। तो भिन्न का हर कितना है? y है भैया। तब भिन्न क्या बन जाएगी? बहुत सिंपल हो गया भाई, भिन्न तो अंश बटे हर होती है, तो x बटे y बन जाएगा। अब हमारा काम इतना तो करना ही पड़ेगा जब भिन्न का सवाल आ जाएगा। अब जो वो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रथम शर्त में क्या कहा है? प्रथम शर्त में उसने कहा है x में भी 2 जोड़ दें, चलिए, y में भी 2 जोड़ दें, चलिए, क्या बन जाता है? 9/11 बन जाता है, बन गया। अब इसकी गुणा तिरछी करेंगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। कर देते हैं। यहाँ पर जब ऐसे गुना करनी हो ब्रैकेट लगा दो, 11 गुना x जमा 2 और भैया 9 गुना y जमा 2 हो जाएगा। अब 11x हो जाएगा यहाँ पे तो, और 11 दूनी 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पर इसे इधर ले आइए, 11x माइनस 9y और बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो गया भैया? माइनस के 4। समीकरण 1 बन गया। चलिए दूसरी को बनाते हैं। उसने कहा यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 5/6। तो दूसरी शर्त क्या है भैया? दूसरी शर्त x बटे y, इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, कितना बन जाता है? 5/6। तिरछी गुना कर देते हैं, 6 से गुना करें x जमा 3, 5 से गुना करें तो y जमा 3, और भैया 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस 5y और बराबर क्या आ गया? माइनस का 3। समीकरण नंबर 2 बन गई। हमारे पास 2 समीकरण है, उनको कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो मैंने कहा था एक पेज के 2 भाग करो, और 2 भाग करके आधी तरफ इधर लिख लेते हैं। इसमें यहाँ पर पहले वाली को लिख देते हैं 11x और माइनस कितना है? 9y और बराबर कितना है? माइनस 4, और इसके यहाँ से 2 भाग कर दिए। दूसरे वाले आई 6x माइनस 5y और भैया बराबर क्या है? माइनस 3। अब आप कोई सी से भी x का मान निकाल के दूसरी में रख देंगे तो y का निकल जाएगा, x का निकल जाएगा। देखते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। 6x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 3। इसको यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 5y माइनस 3/6। यहाँ आ जाइए, 11 गुना 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। एलसीएम ले लेते हैं 6। यहाँ कितना आएगा? 11 बजे 55y
माइनस 11 दियो 33, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 9 छिक 54y, और भैया बराबर माइनस का 4, 55y में 54y y माइनस 33 और बराबर माइनस का 24, तो y बराबर माइनस 24 प्लस कितना आ जाएगा 33, तो y बराबर आ जाएगा भैया 7, 6 और 3 9 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 9। अब हम रखते हैं x का मान निकालते हैं, तो 5 गुना 9 माइनस 3 बटे 6, 5 नम 45, 45 में से 3 जाएगा बटे 6, तो 42 7 आ जाएगा। अतः भिन्न कितने आ गई, भिन्न हो गई x बटे वाई थी भैया, x बटे वाई, x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना है 9, तो भिन्न कितनी थी असलियत में 7 बटे 9, आंसर हमारा आ गया। और 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर हमें इतना सा काम करते ही मिल जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, इसका 6 पार्ट, आप इसे लिख लीजिए, आप इसे पॉज करिए, कॉपी पर लिख लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, और इसको सारे को हम बिल्कुल साफ कर देते हैं। आप बेटा रोक के पॉज करके लिख ले लो। अब हमारा जहाँ तक एक क्वेश्चन बचा है मैं वहाँ तक इसको मिटो देता हूँ। हमारे पास 6 पार्ट बचा, उसमें कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब जैकब कौन है हमें पता नहीं, जैकब कौन है, कोई भी हो सकता है। अब जैकब की बात चल रही है, उसके पुत्र की बात चल रही है, 2 हैं। तो भैया मान लेते हैं, माना किसे मान लेते हैं, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु इसकी x, और वर्ष, वर्ष भी लिखो भैया, वर्ष भी, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y मान लेते हैं। चलो भैया, अब जो उसने कहा है उसी के शर्त अनुसार चलते हैं। उसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद दोनों की बढ़ेगी ना। जैसे आज तुम्हारे पापा की 50 वर्ष है, तुम्हारी 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद तुम्हारी कितनी होगी 25, तो पापा की भी तो 55 हो जाएगी ना, दोनों की बढ़ेगी। लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब जैकब किसी का नाम है भैया, की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और भैया पुत्र की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु, पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5। अब उसने क्या शर्त कही है, प्रथम शर्त देखते हैं हम क्या कहता है भैया। चलिए, उसने कहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, 3 गुनी, तो किसकी होगी, जैकब की। किससे होगी भैया, पुत्र से। कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। ये लो भैया समीकरण बन जाएगी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। हम इसे दलियाएं तो x माइनस 3y बराबर इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा भैया, समीकरण 1 बन गई। आगे कंडीशन कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। अब पहले चलते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। चलो भाई, जैकब कितने का था देखते हैं, जैकब की आयु। अब बेटा सोच लिया होगा मन में, कितनी हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। चलो भैया, पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। चलो भैया, हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब पर दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त उसने कही है, क्या शर्त लगाई है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो यहाँ पर कितना है, x माइनस 5 कौन है, जैकब, 7 गुना कौन है, पुत्र, पुत्र की है y माइनस 5, गुना कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसे धन ले आइए, x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 35 और 5 प्लस का 5,
तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 आ गया। यहाँ तक का काम हमारे पास हो। अब दो समीकरण बनी, इससे करनी है प्रत्यस्थापन। जब प्रत्यस्थापन से करनी है दो पेज के दो इससे कर लिए, जब विलोपन से करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा गुणांक बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ आ जाते हैं, पहली समीकरण को लिख देते हैं, x माइनस 3y बराबर कितना है भैया 10, और दूसरी समीकरण हमारी क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। चलिए अब तुमको कहीं से निकाल लो, x बराबर कितना है 10 प्लस 3y। मैंने इधर से निकाल लिया, x का मान यहाँ रख, x का मान रखने पर चल भैया रखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। 10 माइनस 4y बराबर माइनस का 30। 30 को इधर ले आओ, 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 4y। तो भैया y बराबर 40/4 कर दीजिए, 4 से कटे कितना है 10 वर्ष, तो y बराबर कितना आ गया 10। चलिए y का मान यहाँ रख दीजिए, y बराबर 10 रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, तो 30 और 10 40। तो यहाँ लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई भैया 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने कर दिया। इस एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट होगी। 3.4 नेक्स्ट लेक्चर में